माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से सबकी सिद्धि साधनाएं बहुत आगे जा रही हैं और सब बच्चे मेहनत करें और भी आगे बढ़ें। ठीक है, हमारा भी आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है, और हम पूरी तरीके से अपने शिष्यों को चाहते हैं कि प्रचंड तांत्रिक बन के तैयार हो। ठीक है, तो बाबू हमारे कुछ सारे शिष्य हैं, ठीक है, जो हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप मतलब सानिध्य में कुछ साधनाएं कराइए, थोड़ा सा जैसे हम वहीं पर रह के करें। ठीक है, आज हमारे एक शिष्य का फ़ोन आया। ठीक है, उसने हमसे यही सवाल कहा कि गुरुजी जैसे मैं वहीं पर रुक के 1-2 महीने वहाँ पर रुक के करूँ तो ठीक है। मैंने उससे कहा है कि ठीक है रुक सकते हो। ठीक है, मैं आपको रुकने का और सब कुछ का व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, आपको करना है, लेकिन बाबू वहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ 3-4 घंटे ही समय दूंगा डेली। ठीक है, आइए रुक सकते हो और सिद्धि साधना कीजिए, पूरा कंप्लीट करके जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं पूरा करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए हमारा जगह पे रहोगे तो मेरा घर थोड़ी उठा ले जाओगे तुम। ठीक है, तो आराम से रुक सकते हो, कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। जितने भी हमारे शिष्य आने वाले हैं, जो हमारे दरबार से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, जो माता शमशान काली के ऊपर विश्वास करते हैं, माँ भगवती पे विश्वास करते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे शिष्य। ठीक है, शिष्य हो गए, शिष्या हो गई, जो भी माताएं बहनें सिद्धि साधना करना चाहती हैं, जो दर दर भटक रही हैं, जिन्हें कहीं से सफलताएं नहीं मिल रही हैं, वो आके मेरे दरबार से जुड़ें। ठीक है, उन्हें पूर्ण तरीके से ठीक है सच्चा ज्ञान दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का छल छिद्र फ्रॉड नहीं किया जाएगा। ठीक है, वाकई में उन्हें सिखाया जाएगा कैसी सिद्धियां होती हैं, कैसे गद्दी लगानी है, कैसे दरबार लगाना है। ठीक है, मैं पूरा सिखाऊंगा। और बाबू मैं फ्रॉड नहीं करता हूँ किसी भी प्रकार का, मैं खुल के कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है पेवर देसी है। ठीक है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, मैं स्वयं खुद का दरबार लगाता हूँ। ठीक है, आइए, ठीक है, हमसे मिलिए, मिलने का मेरा कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप जब तक मेरे समक्ष आओगे नहीं, मेरे सामने बैठोगे नहीं, हमसे बातचीत नहीं करोगे, तुम कैसे जान पाओगे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताना चाहते हैं कि आइए हमसे मिलिए, जानकारी लीजिए, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के डेट में 90% फ्रॉड हो रहा है, विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं। ठीक है, 50 जगह से ठगे गए हैं, तो उनका विश्वास अटिक नहीं होता है। तो बाबू मैं यही बताना चाहता हूँ, सबकी तरीके मुझे मत समझिए। ठीक है, और आइए, ठीक है, और साधनाएं कराएंगे, बहुत ही कम शुल्कों में साधनाएं कराई जाएंगी। ठीक है, जो भी हमारे दरबार से जुड़ेगा। ठीक है, आज तक मेरा शुल्क बड़ा हाई था। ठीक है, कि बहुत गुरुजी, बहुत शिष्य ये कहते थे गुरुजी मैं गरीब हूँ, मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे शिष्य थे जो इतना उनके पास बजट नहीं रहता था, इतना पैसा नहीं रहता था, बेचारे नहीं दे पाते थे। ठीक है, और रह जाते थे ऐसे। तो मैं आज ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि उन शिष्यों की भी बारी आ गई है। ठीक है, अगर उन्हें मुझसे जुड़ना है, मेरे दरबार से जुड़ना है तो जुड़ें। ठीक है, और गुरु दीक्षा लें दरबार से। ठीक है, गुरु मंत्र की साधना उठाएं। ठीक है, उसके बाद मैं साधनाएं कराऊंगा, उन्हें गद्दी दरबार चलाने का पूर्ण ज्ञान दूंगा। ठीक है, पूरी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, जिसे आना है वो आ सकता है। ठीक है बाबू, मेरे पास 20 तारीख को यहाँ आ जाना है, एक दिन पहले 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, जो नए शिष्य होंगे, ठीक है, उन्हें पूरा गुरु मंत्र वगैरह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा प्रोसेस उन्हें कराया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझाई जाएंगी। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे पूजन होते हैं, कैसे हवन होते हैं, कितने प्रकार से किए जाते हैं, सारी चीज़ें सिखाऊँगा। ठीक है, सभी शिष्यों के समक्ष, और मेरे पुराने वाले भी शिष्य आएंगे। ठीक है, जिसे भी विश्वास ना हो, चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं सभी के। ठीक है, वही शिष्य तुम्हें दोबारा से मिलेंगे और सभी से आप मिलजुल लोगे, जान जाओगे। ठीक है, कैसे वो लोग सीखे हैं हमारे पास से, कैसे वो दरबार चला रहे हैं, कैसे पेशेंटों को देखते हैं। ठीक है, तो बाबू आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी। बाबू कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। ठीक है, और लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि कैसा वीडियो लगता है, मेरी जानकारी कैसी लगती है। ठीक है, तो मैं भी कुछ समझूंगा। ठीक है, तो बाबू मेरे कुछ शिष्यों के सवाल जवाब थे कि गुरुजी कोई मंत्र झाड़े झूड़े का मंत्र दीजिए, जैसे कोई भूत प्रेत से परेशान है, कहीं कंडा ताबीज़ बनाना है, जैसे किसी का घर कीलन करना, किसी को झाड़ा वगैरह देना, तो मंत्र कैसे मतलब मंत्र दीजिए गुरुजी, वो कैसे करें। तो ये बाबू नए साधकों के लिए भी है, पुराने साधकों के लिए भी है। ठीक है, तो बाबू मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है,
मैं ये माता काली की, माता महाकाली का मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं मंत्र देता नहीं हूँ, सभी को पता है, मेरे इतने सारे वीडियो देख लिए होंगे, किसी में मंत्र नहीं होगा, मैं बताता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, एक नहीं कई मंत्र दूंगा अब, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शिष्यों के कमेंट और फ़ोन आए हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माता महाकाली की मंत्र साधना है, ठीक है। और ये 11 दिन या 7 दिन की साधना है, ठीक है। इससे घर का कीलन होगा, ठीक है, और सुरक्षा भी होगी, ठीक है। किसी की दुकान बंदिश है, दुकान भी काट सकते हैं, ठीक है, दुकान को बंदिश कर सकते हैं, व्यापार खोल सकते हैं, ठीक है। भूत प्रेतों को झाड़ा भी दिया जा सकता है, उनको बंदिश भी किया जा सकता है, ठीक है। और बड़ा ही प्रचंड मंत्र है, ठीक है। तुम्हें ना किसी यूट्यूब पे मिलेगा, ना गूगल पे मिलेगा, ना इंस्टाग्राम पे, कहीं नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे, ठीक है, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र हैं, ठीक है। ऐसे इधर उधर से नहीं उठाते, किताबी मंत्र नहीं है जहाँ से पा जाओगे, ठीक है। अपना प्रयास कर लेना, देख भी लेना, तब हमसे बताना, ठीक है। तो बाबू इसकी 11 दिन की साधना है या 7 दिन की है, ठीक है। इसको शनिवार से स्टार्ट करनी है रात्रि 10 बजे से, ठीक है। रात्रि 10 बजे से स्टार्ट करनी है 7 दिन के लिए, ठीक है। रुद्राक्ष की माला होगी, 3 माला से जाप होगा, 1 माला, ठीक है, गणेश मंत्र का, 1 माला क्षेत्रपाल का, ठीक है। क्षेत्रपाल का 11 बार भी पढ़ लिया, ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः, तो हो गया, ठीक है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर लेना है 11 बार। अगर गुरु है तो कुछ नहीं करना है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 5 बार 7 बार गणेश मंत्र का जाप किया, ओम गणपताय नमः, ठीक है। और अपने ग्राम देवता क्षेत्रपाल और कुल देवताओं का 5-5 बार नाम लेना, बस हो गया। सीधा गुरु मंत्र का पढ़ा, अपना जाप किया 11 बार, उसके बाद सीधा डायरेक्ट साधना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ज़्यादा ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। मेरे स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, फालतू में इस मंत्र को कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना किसी को पढ़ के सुनाना है, ठीक है। अपने काम के लिए ही उपयोग करना है बाबू, सदैव गुप्त रखना है, ठीक है। क्योंकि ये बांटने की चीज़ नहीं है जो इधर उधर बांटोगे, ठीक है। रात्रि 10 बजे से साधना होगी, डेली एक ही समय होगा, ठीक है। एक ही समय पे करना, अगर 10 बजे बैठ रहे हो तो करेक्ट 10 बजे ही बैठना है, ठीक है। दक्षिण मुख होके बैठना है, काला आसन होगा, ठीक है। एक तेल की जोत जलेगी माता काली की, ठीक है। और 1 नींबू, 1 जायफल, थोड़ा सा कपूर, 3 लौंग, ठीक है। और 2 पेड़े, 1 लौंग का जोड़ा, ठीक है। माता को भोग लगेगा पहले दिन, 16 श्रृंगार और 1 नारियल, ठीक है। और 1 चुनरी छोटी वाली माता को भेंट देनी है, ठीक है। इतनी सामग्री धर के, ठीक है। और 5 अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। और 1 धूप बत्ती लगानी है, 1 छोटी वाली इत्र ले आना, वो रख देना, ठीक है। इतनी सामग्री रखने के बाद इस मंत्र का जाप होगा, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से 3 माला जाप करना है रात्रि 10 बजे से, ठीक है। पूरा काला आसन होगा, काले वस्त्र होंगे, सर पे भी काला होगा, ओढ़ के भी साफ काला ही रखना है, बिछाया जाएगा वो भी काला ही होना चाहिए, जो कमर में होगा वो भी काला ही होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए बाबू, मैं बेर बेर बता रहा हूँ, 10 बजे रात्रि से करना है, दक्षिण मुख होके करना है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तीसरे दिन फिर इसी मंत्र को लास्ट में स्वाहा लगा के हवन करना है, ठीक है। हवन लानी है, हवन सामग्री, उसमें थोड़े से जौ डालना है, पंचमेवा डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, घी डालना है, ठीक है। और थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, ठीक है। थोड़ी सी काली वाली जो तिल होती है वो काली तिल मिलानी है, ठीक है। उसके बाद इसी मंत्र से 1 माला का हवन करना है, ठीक है, आम की लकड़ी से, ठीक है। और हवन कुंड में, ठीक है। ना हवन कुंड हो तो कोई तसला भी रख सकते हैं या ईंटे का भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रोड़ी सिंदूर हवन कुंड में जरूर डालेंगे, माता का मंत्र पढ़ते हुए माता को रोड़ी सिंदूर अर्पित करना है। और जब साधना चलेगी तो 16 श्रृंगार के ऊपर भी रोड़ी सिंदूर थोड़ा सा डालना है, और नींबू जो रखोगे माता की भेंट के लिए उस पर भी रोड़ी सिंदूर डालना है, जायफल पर भी डालना, पेड़े पे मत डालना, ठीक है। पेड़ा रखने हैं, 2 पेड़े रखने हैं, ठीक है। और 1 लौंग का जोड़ा रखना, और मीठा पान हो सके तो ले आना, एक माता को मीठा पान भी अर्पित कर देना, ठीक है बाबू। ये 7 दिन कर लो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो तुम चुटकियों में काट सकते हो, बल्कि इसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, ठीक है। आपको शक्ति कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन बाबू ये कार्य सिद्धि का मंत्र है, ठीक है। संपूर्ण कार्य सिद्ध कराएगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप किसी का घर कीलन कर सकते हैं, ठीक है, किसी का व्यापार खोल सकते हैं, किसी के घर का बंधन कर सकते हैं, बंधन खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया किसी के घर पे बंधन करने के लिए जाना है तो तुम्हें वहाँ पे यही चीज़ करनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हवन सामग्री ले लेना है और उसी प्रकार से थोड़ा सा हवन कर देना है, 51 या 108 आहुति डालनी है माता के नाम से, ठीक है। और माता को 250 ग्राम पेड़े का, ठीक है, और लौंग के जोड़े, ठीक है, 5 अगरबत्ती, धूप, 1 नींबू, 1 जायफल और कपूर, 3 लौंग, ठीक है, उसी पर रख के, ठीक है। और माता को 1 नारियल की भेंट देना है, हो सके कुछ फल भी दे दो, ठीक है। इतना देने के बाद हवन करना है। हवन करने के बाद इसी मंत्र के द्वारा
पीली सरसों लेना है और काली सरसों लेना है, एक थाली में रखना है। ठीक है, उसी में थोड़ा सा कपूर जलाना है, थोड़ा सा कपूर धर के रोड़ी सिंदूर डाला फिर जलाना है। ठीक है, उस पर माता का मंत्र पढ़ते हुए 11 बार आमंत्रित करना, उससे बोल देना है कि अपने पूरे घर पे छिड़क दो। ठीक है, जैसे ही वो सरसों की छिड़काव अपने घर पे करेगा, तैसे कोई भी निगेटिव शक्ति होगी, ठीक है, बुरी शक्तियाँ होंगी, भूत पिशाच बाधा होगी, वो सारी बाहर हो जाएगी, तुरंत भग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 5 कीले लेनी है। ठीक है, 5 कीले लेनी है, 5 सुई लेनी है। ठीक है, और एक कील के बगल में एक सुई बांधनी है काले धागे से। ठीक है, जो कपड़े सिलने वाले जो टेलर होते हैं उनके पास जो काली नलकी आती है, वैसे एक नलकी लेनी है। ठीक है, उसे कील को उसी में लपेट देना है, उसी के साथ में सुई को। ठीक है, और 5 इसी प्रकार कर लेना, और पीतल की थाली में रखना है 5 कीलों को। ठीक है, 5 में सुइयां बंधी होनी चाहिए। ठीक है, 5 को रखने के बाद 5 के किनारे बगल बगल में थोड़ी सी हट के आधा आधा इंच हट के कपूर रख देना है 5 के पास में। एक बड़ी सी टिक्की बीच थाली में रखनी है। ठीक है, उस पर रोड़ी सिंदूर डालना है। ठीक है, और थोड़े से नींबी का जो पत्ता होता है, एक टहनी नींबी की मंगा लीजिए। ठीक है, वो रख के दीजिए उसी जगह पे। ठीक है, और रखने के बाद उस पर रोड़ी सिंदूर पूरा डालने के बाद, ठीक है, नींबू वगैरह की भेंट दे के माता को उसी मंत्र से, ठीक है, 5 किलो को, ठीक है, 11 बार अभिमंत्रित करना है। ठीक है, अभिमंत्रित करने के बाद उसके चारों कोनों में घर के लगवा देनी है कीले, और एक बीच आंगन में लगवा देनी है। और कोई पूछता है कि गुरुजी मेरे यहाँ आंगन नहीं है, हो सकता है किसी के यहाँ आंगन ना हो। जिसके यहाँ आंगन ना हो उसके मेन गेट पे वो कील गाड़ दी जाए, तो समझ जाना बाबू प्रचंड तरीके से घर का कीलन होगा। ठीक है, प्रचंड तरीके से घर का कीलन होगा, कोई भी बुरी शक्ति उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। मैं ये सारी चीजें अपनी स्वयं की हुई बता रहा हूँ। जब मैं शुरुआती तौर पे था, जब मैं तंत्र मंत्र सीख रहा था, ठीक है, जब मैं नया साधक था, तब इन सब चीज़ों का मैं उपयोग करता था। बहुत सारे लोगों के मैंने इसी प्रकार से घर कीले हैं, हजारों लोगों के। ठीक है, मैं जाता था घर कीलन करता था, किसी से 1500 लेता था, किसी से 2000 लेता था, किसी से 3000 लेता था। इसी प्रकार से मैं जाता था, उनके घर का काम करता था, 2000, 3000, 1500 जो भी हो सकता था उससे वो मैं लेता था। और पूजा सामग्री जो 100-200 की लगती थी उसी से मंगवाता था। ठीक है बाबू, ये शुरुआती तौर के मेरे अनुभव हैं। ठीक है, मैं अनुभव वाले मंत्र दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है, लेकिन बाबू कुछ लोगों के जो मेरे प्रिय शिष्य हैं उनकी जिज्ञासाएं हैं, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है बाबू, ठीक है, तो इसी प्रकार से करना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का भय डर नहीं रहेगा। ठीक है, और जैसे अपना सुरक्षा करना है तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार अपनी छाती पे आमंत्रित करना है। ठीक है, उसके बाद आपका सुरक्षा हो जाएगा। अपने परिवार का बंधन करना इसी प्रकार से कर सकते हो। किसी को भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, ठीक है, तो भी इसी से काट होगा। ठीक है, अधिक जिसे जानकारी चाहिए वो मुझसे संपर्क करे। इस मंत्र के बहुत सारे कार्य हैं, मैं बता दूंगा, सारी चीजें हैं वो मैं चैनल पे नहीं बताऊंगा। ठीक है बाबू, और ये मंत्र जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, पूर्ण मंत्र दिया जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, अपना कीजिएगा। ठीक है, और अपना जगत कल्याण कीजिए। ठीक है, जो भी शिष्य पूछ रहे थे झाड़ा वगैरह कैसे लगाया, तो इसी से सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे दिया जाएगा, अपना देख लेना, निखार लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो हम आशा विश्वास करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। और बाबू मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है बाबू। जिसे भी हमसे दरबार से जुड़ना है हमारे, ठीक है, वाकई में उसे तंत्र मंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आए हमसे जुड़े और बातचीत करे। ठीक है, पूरी तरीके से मैं उसे समझाऊंगा, पूरी तरीके से गाइड करूंगा, शक्तियाँ उसे करा के दूंगा, हर हाल में करा के दूंगा। ठीक है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, जय माता श्मशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।